और भाजपाइयों को मैं कहूँगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो। इतने होनहार बच्चे नहीं हैं लोग, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है नफरत की भाषा बोलने की, समाज में विघटन डालने की, समाज में बंटवारा करने की, समाज में झगड़ा लड़ाई कराने की, दंगा फसाद कराने की। ये सारी ट्रेनिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आप कैसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार हैं। और भाजपाइयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि सारा कार्यक्रम प्रायोजित है। ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रही है। आप मुझे बताइए, सत्येंद्र जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला जो ईडी के कागज कह रहे हैं, और उसको सीज नहीं किया गया क्योंकि वो अकाउंटेड मनी थी, ईमानदारी का पैसा था। अब किसी ज्वेलर के यहां, किसी जैन के यहां क्या मिला, उसको लेके पूरा कि सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे, सत्येंद्र जैन सूली पे चढ़ा दिए जाए, सत्येंद्र जैन पे तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाजपाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति है जिनकी तारीफ उस समय के नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी ने की थी। 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ रुपए में उन्होंने बनाया था। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं, 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बनाने का एक मॉडल दिया दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आज उस व्यक्ति के ऊपर जो भी मन में आ रहा है दिन रात आरोप लगा रहे हो आप, बगैर सिर पैर के आरोप लगा रहे हो। 8 साल पुराना मामला, 7 बार उनसे पूछताछ हो गई, कुछ नहीं निकला, और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। किसी ज्वेलर्स के यहां क्या मिला, किसी जैन के यहां क्या मिला, ये पता। अब मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में, सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे। तो नीरव मोदी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी को तो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में मेहुल भाई कहा था। मेहुल भाई, तो आप क्यों नहीं चलाते कि प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटा? क्यों नहीं चलाते? जिसको प्रधानमंत्री स्वयं मेहुल भाई कह रहा है, उसके बारे में कभी खबर नहीं चलेगी कि प्रधानमंत्री के करीबी नीरव मोदी और प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 20,000 करोड़ रुपए लूट लिया हिंदुस्तान के बैंकों से, और विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के लेके चला गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विदेश में भाग गया। नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 2,800 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से गया। इतने होनहार बच्चे नहीं हैं लोग, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है नफरत की भाषा बोलने की, समाज में विघटन डालने की, समाज में बंटवारा करने की, समाज में झगड़ा लड़ाई कराने की, दंगा फसाद कराने की। ये सारी ट्रेनिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आप कैसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज पूरे दुनिया में अगर भारत की बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। 75 वर्षों की आजादी में इतना किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को अपमानित नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे राजदूतों को बुला के कहा जा रहा है माफी मांगो, भारत की सरकार से कहा जा रहा है माफी मांगो। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत। तो ये 130 करोड़ लोगों का जो अपमान हो रहा है इस देश के लोगों का, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। ये मैं कहना चाहता हूं।